एक भूखा बाघ समुद्र में कूद गया शिकार की उम्मीद में। पास खड़ा एक आदमी यह देखकर हंस पड़ा, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब बाघ उसकी ओर तैरने लगा। बाघ उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा और आदमी के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह जल्दी से एक नाव में चढ़ गया, लेकिन बाघ भी नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। नाव की सतह चिकनी थी, जिससे बाघ को पकड़ नहीं मिल रही थी। उसी समय आदमी को नाव में एक कुल्हाड़ी मिली। यह बाघ से निपटने का सबसे अच्छा मौका था। उसने जोर से बाघ पर चिल्लाया, जैसे खुद को हिम्मत दिला रहा हो, लेकिन जब उसने बाघ की आंखों में देखा तो वह उस पर वार नहीं कर सका। बाघ की कराह सुनकर उसके दिल में झिझक भर गई। वह रात भर नाव में बैठा रहा और अंत में फैसला किया। उसने एक बेड़ा समुद्र में धकेला और एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर उसे सीढ़ी की तरह बनाया। फिर खुद उस पर कूद गया ताकि बाघ उसके साथ नाव में न आ सके। सुबह जब बाघ आराम कर रहा था तो पेसिन ने नाव से सारा सामान बेड़े पर ले लिया। जब वह सामान गिन रहा था तो एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। मौके का फायदा उठाकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और मछली को जोर से मारा। जब मछली की जान जा रही थी तो पेसिन रो पड़ा। यह पहली बार था जब उसने प्रार्थना के बाद किसी की जान ली थी। ईश्वर से माफी मांगते हुए उसने मछली को बाघ के लिए नाव में फेंक दिया। रात को समुद्र में हजारों चमकदार जेलीफिश दिखने लगी, जो पेसिन को बहुत सुंदर लगी। तभी अचानक एक विशाल भेल बाहर आई और एक बड़ी लहर ने नाव को पलट दिया। सारा खाना और पानी समुद्र में गिर गया। भूखा बाघ फिर से डरावना लगने लगा। तभी एक उड़ती मछली पेसिन से टकराई और वह तुरंत उसे बाघ की ओर फेंक दिया। अगले ही पल मछलियों का झुंड उनकी ओर आने लगा। यह देखकर दोनों ने जल्दी जल्दी मछलियां इकट्ठा करनी शुरू की। बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ी। पेसिन ने सोचा कि यह बाघ पर हावी होने का अच्छा मौका है। वह एक डंडा लेकर बाघ की ओर गया। उसकी घूरती आंखों को देखकर बाघ पीछे हट गया, लेकिन जब उसने बड़ी मछली ले ली तो बाघ असंतुष्ट लगा। पर जब बाघ ने पेसिन की आंखों में देखा जैसे वह उसे ही खा जाएगा, तो बाघ चुपचाप पास की उड़ती मछलियां खाने लगा। उस रात पेसिन ने मछली तैयार कर खुद खाना शुरू किया। यह 20 साल में पहली बार था जब इस शाकाहारी ने मांस खाया, लेकिन उसे समझ आ गया कि समुद्र में जिंदा रहने के लिए उसे बाघ को पूरी तरह काबू में करना होगा। उसने एक नुकीला डंडा लिया और नाव के पास गया। उसे पास आता देख बाघ डर के मारे कांपने और गुर्राने लगा, लेकिन पेसिन ने उसे एक मछली का टुकड़ा दिया ताकि वह उसकी दयालुता समझ सके। फिर उसने एक और टुकड़ा फेंका और बाघ को धीरे धीरे कैनवास के नीचे आने दिया। आखिरकार डर और प्यार दोनों के मेल से पेसिन ने बाघ को काबू में कर लिया।